हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 की और प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी गई है, कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है। लोगों को नहीं समझ में आती कैसे करनी है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो प्रॉब्लम है, प्रेशर गेज कंसिस्ट ऑफ द टू सिलेंड्रिकल बल्ब्स वी एंड सी, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं 10 स्क्वायर मीटर। उसके बाद बोले कि विच एरिया कनेक्टेड बाय द यू ट्यूब विद वर्टिकल लिम्स ईच 0.25 स्क्वायर मीटर, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, नॉट मीटर, सॉरी, स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी जो ऊपर वाला एरिया है उसका एरिया ज़्यादा है और जो नीचे से पाइप जा रही है उसका एरिया कम है। उसने के अ रेड लिक्विड ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 यानी कि ऑयल दे रखा है, फिल्ड इनटू द सी एंड क्लियर वाटर फिल्ड विथ इनटू द वी। The surface of separation being in the limb attached to C. Find the displacement of the surface separation when the pressure on the surface in a C is greater than in a B and equal to the 1 centimeter head of the water। यानी वाटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बल्ब वी एंड सी दे रखा है, जैसे यहाँ आप देखेंगे वी और सी, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यानी ऊपर वाली जो ये जो आपको ऊपर जो चीज़ दिख रही है उसका अगर क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा मैं, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा ये इसकी ये बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आप नीचे देखेंगे ये इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये चीज़ क्लियर होने के बाद आपको इनिशियली सेपरेशन देखने को मिलेगा यहाँ से एक्स से। जब मैंने एक्स से कंसिडर किया तो टॉप ऑफ द वाटर की बात की थी यहाँ पे, जो मेरी हाइट थी एच सी, और यहाँ पे जो पहले जब इनिशियल सेपरेशन है तो उस टाइम पे हाइट थी वी। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ रेड लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी इसकी कम है, और यहाँ वाटर है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो मैं बस कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि प्रेशर एट वी इज इक्वल प्रेशर एट सी, और प्रेशर एट बी की मैं बात करूँगा तो वाटर है तो 10,009.81 हाइट हो गई मेरी एच वी, और उधर मैं बात करूँगा तो मेरा वहाँ पे ऑयल है तो 0.9 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 900 हो जाएगा, 9.81 मल्टीप्लाई एच सी। तो इसको जब मैं कैंसिल आउट करूँगा 1000 से 1000 जाएगा, इसका मैं ये करूँगा तो मुझे यहाँ पता पड़ जाएगा कि एच बी जो है वो 0.9 है एच सी से। यानी कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था पहले भी कि जो एच बी है वो छोटा है, पर कितना छोटा है वो उससे, अगर वो 100 है तो वो 90 होगा, 200 है तो मल्टीप्लाई 0.9 करूँगा तो 180 हो जाएगा। तो उस तरीके से वो दे रखा है। अब इसके बाद उन्होंने बोल रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके यूट्यूब मैनोमीटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है वो आपके पास्कल्स लॉ पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? आपके पास्कल लॉ पे वर्क करते हैं। तो पास्कल लॉ में आपको पता ही है, जनरल तरीके से अगर मैं बात करूँगा कि प्रेशर इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, सेम होती है, पी एक्स इज इक्वल पी वाई की बात करूँगा तो ये फॉर्मुलेशन होता है। तो सेम टाइम पे अगर मैं नोटिस भी करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इनके जो एरिया के अंदर कितना मल्टीप्लिकेशन के बराबर की जो हो रही है बात, वो देख लेते हैं। तो उसने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखी कि अगर फॉल इन सरफेस ऑफ सी, यानी कि अगर मैं ये यहाँ पे सी देख रहे हो तो इसमें फॉल होता है तो वो किसके बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का एरिया ए, यहाँ का एरिया कैपिटल है, यहाँ का एरिया स्मॉल है, तो कितना डिफरेंस होगा। तो वो बता रहे हैं कि फॉल इन द सेपरेशन जितना होगा और जो उनके एरिया का रेशियो है उसके बराबर, यानी कि ए ओवर ए, और जितना फॉल सेपरेशन होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे बोला कि फॉल सेपरेशन इज इक्वल जेड है, यानी कि जी है, और एरिया स्मॉल यानी छोटी वाली लिम्ब का, और ये आपका बल्ब का एरिया इसके बराबर होगा। तो आपको एरिया पता था, ये 0.25 दे रखा है और ये आपको 10 दे रखा है। जब इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आ गया जी ओवर 40। कितना आ गया? जी ओवर 40, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या आपका इनिशियल सेपरेशन से फाइनल सेपरेशन हो गया, यानी कि जी से। तो इस जगह पे अगर मैं कंसीडर करूँगा तो ये कितना निकल के आएगा मेरा? जी ओवर 40। यानी यहाँ अगर जी है तो यहाँ जी ओवर 40 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे अगर 100% है तो 100 का डिवाइडेड बाई 40 होगा, उस सेपरेशन को कंसिडर करेंगे। अब इसके बाद अब आपको पता पड़ गया कि इसका जो लाइन है सेपरेशन मैं यहाँ से कंसिडर करूँगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अब मुझे जो अगर प्रेशर बता करना है कि प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी, तो उस केस में हाइट में कैसे कंसीडर करूंगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि उस केस में मेरी हाइट में जी भी कंसीडर होगा, एच सी भी कंसीडर होगा, जी बाई 40 भी कंसीडर होगा। सिमिलरली इस केस में भी मेरा क्या इस तरीके से कंसीडर होगा, जी होगा, एच भी होगा और जी 40 भी होगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे अपन इसको कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले अपन आ गए लेफ्ट साइड वाले में, यानी कि आपकी किस केस में आ गए अपन, यहाँ पे वाटर वाले केस में आ गए। किस में? वाटर। और ये आ गया आपका ऑयल वाला केस हो गया। तो इस केस में अगर आप नोटिस करेंगे सबसे पहली चीज़, तो वो आपको दिखाई दिया कि 1000 यानी कि रो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, जी यानी कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि लिम यहाँ से आपका सेपरेशन की तरफ जा रहा था, नीचे से वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, कितना Gy40, तो वो उसके अंदर एड ऑन हो गया। कितना एड ऑन हुआ? ध्यान से देखेंगे, जी यानी कि जो नीचे वाला इनिशियल लिम से फाइनल लिम का जी हो गया, इसके ऊपर हाइट h भी हो गई और उसके ऊपर हो गया आपका Gy40। तो ये मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया, ध्यान से आपने देख लिया। इसके बाद अगर बात करेंगे दूसरे कंसीडर की, कि जो राइट लिम है यानी कि ऑयल की बात करें, जहाँ से आपने उसके अंदर इनिशियल लिम को चेंज किया है, तो ऑयल की डेंसिटी हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, हाइट देखेंगे तो जी और एच सी, क्योंकि जितना डिफरेंस यहाँ से चेंज हुआ है उतना डिफरेंस यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो वो इक्वलाइजेशन में आ जाएगा। तो इधर की तरफ अगर प्लस है तो उधर की तरफ माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये क्या है आपके पास, कि उसने बोला कि 1 सेंटीमीटर के लिए आपकी वाटर का प्रेशर कितना होगा, तो रो जी एच, तो रो जी एच को जब मैंने मल्टीप्लाई किया आया तो वो 98.1, तो उस सेपरेशन की वजह से प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे, मतलब 1 सेंटीमीटर वाटर के लिए 98.1, तो उसके अंदर मैंने ऐड ऑन कर दिया। दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वलाइजेशन कर दिया। जब इसको इक्वलाइजेशन करने के जब इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे एच बी और एच सी की वैल्यू मैंने लगा दी, जो कि मैंने अभी पहले ही निकाल ली थी कि इतनी है इनिशियल सेपरेशन के केस में। तो जी की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकल के आई मेरे पास 0.0678 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कंसिडर करेंगे तो 0.78 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सिंपल प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अगर आप इसको समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है। अगर वो आप 98.1 देख रहे हैं, वो यहाँ लिख रखा है उसने कि जो आपका इक्वल अमाउंट है 1 सेंटीमीटर हेड ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रो जी एच लगाया था। तो 1000 हो जाएगा, 9.81 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के साथ 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना निकलेगा 98.1, जो कि आपने यहाँ पे ये यूज़ किया था। तो आपको अगर प्रॉब्लम समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।